इससे कि पहले वाले क्लास में हम लोग संख्या पर आधारित प्रश्नों को देख चुके थे। आज संख्या पर ही आधारित एक और प्रश्न जो कि थोड़ा सा उससे अलग टाइप का है ये भी आसान, बस थोड़ा सा ध्यान देना है और दिमाग थोड़ा सा ठीक ठाक रखना है, क्योंकि पढ़ रहे हैं हम लोग मैथ, और मैथ में आपका दिमाग तो चलना चाहिए। तो देखते हैं प्रश्न को क्या कहता है। यदि दो अंकों की एक संख्या में उनके अंकों के जोड़ से भाग दिया जाए तो भागफल 7 और शेष 3 होता है। यदि अंकों को उलट दिया जाए तो भागफल 3 और भाग शेष 7 हो जाता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। इससे पहले वाले सवाल में हम बताए थे कि जैसे ही संख्या से सवाल आता है तो आपको संख्या और दो अंकों की संख्या की जब बात करें तो उसमें एक इकाई अंक होता है और दूसरा दहाई अंक। उसके बाद आपको दहाई को क्या माने और इकाई को क्या माने, x किसको माने y किसको माने, आप किसी को भी मान सकते हैं, लेकिन एक बार जिस चीज़ को माने वही आप याद रखें तो आपके लिए बेहतर होगा। नहीं तो कभी आप दहाई को x मानेंगे, कभी इकाई को x मानेंगे, तो इस तरह से सवाल गलत हो जाएगा, कभी कभी भूल जाएंगे आप। इसलिए जब इस प्रश्न को बनाना स्टार्ट करें तो शुरू में आप जो मानते हैं उसको दिमाग में बैठा लें कि दहाई को x मानेंगे तो मानेंगे, इकाई को y मानेंगे तो मानेंगे, और दहाई को जब x मानेंगे तो उससे जो हमको संख्या प्राप्त होगा वह 10x प्लस y होगा, और अंकों को उलटने से जो संख्या प्राप्त होगा वह 10y प्लस x होगा। इस तरह से आप इस तरह के प्रश्न को बनाने से पहले अपने दिमाग को सेट कर लें कि हमें क्या मानना है। जो माने शुरुआत से ही माने और उसको दिमाग में बैठा लें। तो चलते हैं, जैसे ही संख्या से प्रश्नों को देखेंगे और वो भी दो अंकों के, तो हम लोग माना कि दहाई अंक बराबर x और इकाई अंक बराबर y। इसके बाद दहाई अंक और इकाई अंक मानने के बाद हम लोग यहाँ के बाद तुरंत संख्या बराबर निकाल लेंगे कि संख्या कितना होगा। तो संख्या बराबर जो फार्मूला होता है वह 10 गुने दहाई प्लस इकाई। दो अंकों की जब संख्या हमको निकालना होगा तो इस फार्मूला को ध्यान दें कि संख्या बराबर जो होगा वह 10 गुने दहाई प्लस इकाई होगा। अब इसके बाद इसमें हम लोग रख लेंगे तो 10 गुना दहाई जो माने हैं x प्लस क्या y, यानी यहाँ से जो मेरा संख्या मिला वह 10x प्लस क्या मिला y। अब इसके बाद चूँकि अंकों को पलटने की बात कहा है, तो अंकों के पलटने की जब बात कहा है तो यहीं पर हम लोग निकाल लेंगे कि अंकों को जब पलटा जाए तो संख्या क्या बनेगा। तो संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या बराबर, मतलब कहता है कि यह जो इकाई है वह दहाई के स्थान पर और इकाई जो दहाई है वह इकाई के स्थान पर चला जाए, तब जो संख्या बनता है वह 10y प्लस x बनता है। और इसके बाद हम लोग चलेंगे क्या प्रश्न से। अब प्रश्न जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे हम लोग करते जाएंगे। अब प्रश्न कहता है कि दो अंकों की एक संख्या में, तो दो अंकों की एक संख्या कितना है 10x प्लस y। इस संख्या में हम जो भाग देंगे वह उनके अंकों के जोड़ से, तो अंक कितना है x और y, इससे अगर भाग दे दिया जाए x प्लस y से तो भागफल 7 और शेषफल कितना 3 हो जाता है। यहाँ तक आकर रुक जाता है, हम लोग भी रुकेंगे और इसके बाद यहाँ से एक समीकरण हम लोग प्राप्त करेंगे। हम लोग को इस प्रश्न में एक और फार्मूला को ध्यान देना होगा कि भाज्य बराबर जो होता है, यहाँ के बाद भाज्य बराबर भाजक गुना
भागफल प्लस शेष, भाजक जो है वह भाज्य है 10x प्लस वाई बराबर, भाजक जो है वह x प्लस वाई है और गुना भागफल कितना है 7 प्लस शेष कितना है 3 है। इसके बाद 10x प्लस वाई 7x प्लस 7y प्लस कितना 3 लाएंगे इस तरफ, 10x प्लस वाई माइनस 7x माइनस 7y इक्वल टू कितना 3, घटा लेंगे इसमें से इसको तो 3x, इसमें से इसको y वाला को तो माइनस कितना 6y, 3 यहाँ से कॉमन ले लें तो x माइनस कितना 3, x माइनस 2y बराबर कितना 1, समीकरण 1। यहाँ के बाद पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से जब चलेंगे तो यहाँ के बाद फिर कहता है कि यदि अंकों को उलट दिया जाए तो भागफल 3 और भाग से 7 हो जाता है। तो अंकों को जब हम लोग पलटे हैं तो कितना आया है 10y प्लस x। अब जो प्रश्न कहता है कि 10y प्लस जो x है उसमें जो भाग देना है कैसे से, अंकों के जोड़ से, यानी x प्लस किससे y से। तो कहता है वो कि भागफल 3 आता है और शेषफल कितना आ जाए 7 आ जाता है। फिर वैसे ही भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस क्या शेष, भाज्य कितना है 10y प्लस x बराबर भाजक तो वही रहेगा ना x प्लस y और भागफल अगली बार 3 है और प्लस कितना 7। यहाँ के बाद हम लोग चलेंगे, चलो मिटाते हैं, थोड़ा सा बड़ा सवाल है इसलिए तो मिटाना पड़ेगा हम लोग को। इसके बाद जो है अगर वहाँ से आगे बढ़ाया जाए तो 10y प्लस x बराबर 3x प्लस 3y प्लस 7, इस तरफ लाएंगे तो 10y प्लस x या माइनस 3x माइनस 3y बराबर कितना 7। इधर ला दें इसको तो 10y में से अगर 3 गया तो कितना 7y, यहाँ से अगर इसको किया जाए तो माइनस 2y माइनस 2x बराबर कितना 7। अगर x को अगर यहाँ आगे किया जाए तो 2x माइनस 7y इक्वल टू कितना -7, समीकरण कितना 2। अब हम लोग समीकरण 1 और 2 से x तथा y का मान निकालेंगे। चलते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से x माइनस 2y बराबर कितना 1 और 2x माइनस 7y बराबर कितना -7। इसमें कितना से करते हैं गुना 2 से, तो 2x माइनस 4y बराबर कितना 2 और 2x माइनस 7y बराबर कितना -7। अब हम लोग यहाँ से क्या करें, लिख देते हैं इसको 3 नाम दे देते हैं, चेंज हुआ तो। अब घटाने पर नीचे वाला के क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा और ये कट जाएगा। यहाँ से 3y इक्वल टू कितना 7 और 2 9, y बराबर कितना 3।
अब इसके बाद आगे की क्रिया यहाँ से है तो थोड़ा लंबा सवाल, लेकिन दिमाग को ठीक करने के लिए ऐसा प्रश्न ज़रूरी है, क्योंकि बचपन में तो आदमी झूठों के ऐसे ही पागल बना रहता है, और उस तरह के पागल को अगर ठीक करना है तो ऐसा ऐसा प्रश्न तो ज़रूरी है ना, तब तो उसका दिमाग ठीक होगा। सबका इलाज यही सब प्रश्न है, ये सब प्रश्न बनाएगा दिमाग जो है ना, ठीक हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग y का मान समीकरण किस में रख दें, 1 में रखने पर समीकरण 1 कितना है, तो x माइनस 2y बराबर 1, x माइनस 2 गुना y की जगह कितना 3 बराबर 1, x माइनस 3 गुना 6 बराबर 1, तो x बराबर 1 प्लस 6, x बराबर कितना हो जाएगा 7, यानी x बराबर 7 आया और y बराबर कितना आ गया 3। अब हमसे जो है सवाल पूछा है लास्ट में, वह कहा है संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से संख्या बराबर 10x प्लस वाई, चूँकि हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं कि संख्या बराबर 10x प्लस वाई, यानी 10 गुना 7 प्लस 3, 10 सत्ते 70 प्लस 3 बराबर कितना 73। अब चलिए कुछ चेक कर लेते हैं क्या जो आंसर आया मेरा सही है। तो कहता है कि यदि 2 अंकों के एक संख्या में उनके अंकों के जोड़ से भाग दिया जाए, मतलब यह जो 73 है इसमें वह कहता है कि अंकों के जोड़ से, मतलब 7 प्लस 3 कितना से भाग देते हैं, 10 से भाग दिया जाए तो भागफल कितना आता है 7, 10 सत्ते 70, और शेष कितना आता है 3, है ना। अंकों के जोड़ मतलब 7 और 3, 10 से अगर भाग दिया जाए तो भागफल यहाँ कितना आ गया 7, और शेषफल कितना आ गया 3। पहला बात सही हुआ। दूसरा, यदि अंकों को पलट दिया जाए, अंकों को उलट दिया जाए तो भागफल, अंकों को उलटने का मतलब 7 3 है तो इसको लिखने कितना 3 और 7, और तब अगर अंकों के जोड़ से भाग दिया जाए मतलब कितना से 10 से, तो 10 × 3 आई 30। तब कहता है कि भागफल कितना आएगा 3 और शेषफल कितना 7 आएगा। तो संख्या निकालिए, तो वह संख्या कितना होगा, वह जो संख्या होगा वह 73 होगा। इस तरह के प्रश्न अगर जिस दिन बनाना सीख गया उस दिन अपने क्लास का टॉप स्टूडेंट कहलाएगा, और अभी से अगर अपने क्लास का टॉप स्टूडेंट अगर है बनना चाहता है तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल से जुड़ जाएं और इस तरह का वीडियो देखते रहें। निश्चित है आप लोग एक दिन अपने क्लास का टॉप स्टूडेंट कहलाएंगे। ज़्यादा कुछ नहीं, अगर ठीक लगता है वीडियो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और लोगों को बताएं वीडियो को देखें, और शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तभी वीडियो में मज़ा है। और ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपको समझ में ना आए, क्योंकि बहुत समय देकर पढ़ा रहे हैं, यह नहीं कि जैसे तैसे पढ़ा दे रहे हैं। आराम से वीडियो बनाते हैं ताकि बच्चा को समझ में आए। थैंक यू, बाय।